नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अकोला के मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर प्रशांत जावकर ने अचानक घातक कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। इस घटना से अकोला शहर में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक अकोला के डॉक्टर दीपक केरकल के समित्र हॉस्पिटल में मानसोपचार तज्ञ डॉक्टर प्रशांत जावकर कार्यरत थे। उन्होंने अपने न्यू तापड़िया नगर स्थित निवास स्थान पर आत्महत्या कर ली। जहरीला इंजेक्शन लेकर उन्होंने खुदकुशी की। इस घटना से वैद्यकीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया। अकोला के एक अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत जावकर यह मानसोपचार तज्ञ के रूप में काम करते थे। वे अनेक वर्षों से इसी हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। उन्होंने अपने करियर में तनाव में रहने वाले सैकड़ों लोगों को समुपदेशन कर स्ट्रेस फ्री किया था, लेकिन उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने से सभी लोग हैरान हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के नागरिकों की घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल भी घटनास्थल आ पहुंचा। पुलिस ने पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया। आकस्मिक घटना दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने जिले के 7 PI, 24 API और 25 PSI के अंतर्गत तबादले किए हैं। उनमें धारनी के थानेदार अशोक जाधव को चांदूर बाजार नियंत्रण कक्ष के अवतार सिंह ठाकुर सिंह चौहान को धारनी, आर्थिक अपराध शाखा के श्री राम लांबाडे को नांदगांव खंडेश्वर नियंत्रण कक्ष के सूरज बोंडे को मोर्शी, राहुल आठोली को उप निरीक्षक मुख्यालय का प्रभार, अजित राठौड़ को आर्थिक अपराध शाखा और मोर्शी के नितिन देशमुख को नियंत्रण कक्ष भेजा गया है। इसी तरह 24 API के किए गए तबादलों में परतवा के प्रशांत जाधव को ब्राह्मणवाड़ा थड़ी, एवदा के विवेक देशमुख को बेनोडा, वरुड़ के प्रफुल्ल गाडेकर को येवदा, साइबर सेल के किरण औटे को तलेगांव, दशासर अपराध शाखा के श्रीकांत कड़ू को माउली जहांगीर, नियंत्रण कक्ष की प्रियंका भोयर को भरोसा सेल, तलेगांव के रामेश्वर घोंगड़े को चांदूर रेलवे, ब्राह्मणवाड़ा थड़ी के उल्लास राठौड़ को चांदूर बाजार, जिला विशेष शाखा के राहुल जाधव को बरुड़, शिरखेड़ के राहुल गवई को मोर्शी, प्रशांत काले को रंजनगांव सुरजी, आवेदन शाखा की सुमिता चोरगे को मोर्शी, नियंत्रण कक्ष के रामकृष्ण सोनवने को दरियापुर, अमन सिरसाट को अपर वर्धा पुलिस अधीक्षक का वाचक अधिकारी, गजानन गजभारे को दत्तापुर, सारंग बोम्पिलवार को आतंकवादी विरोधी कक्ष व अपराध शाखा, सूरज तेलकोटे को अंजनगांव सुरजी, वर्षा खरसान को आवेदन शाखा, अमोल मुडे को तिवसा, प्रकाश पाटिल को व डायल 112 ईश्वर वर्गे को अचलपुर, संध्या चौहान को धारनी, राजेंद्र मुंडे को नांदगांव खंडेश्वर और प्रवीण कुमार पाटिल को चिकलदरा स्थानांतरित किया गया है। इसी तरह 25 PSI को भी जिले के विविध पुलिस स्टेशनों से इधर उधर किया गया है। अमरावती मनपा प्रशासन की तरफ से 21 व 22 जून को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सभी 5 जोन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वितरण शिविर सफल रूप से संपन्न हुआ है। शिविर में 1 जनवरी से 30 मई 2025 के दौरान तैयार किए गए प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखकर नागरिकों को सुविधा के लिए शिविर जोन स्तर पर आयोजित किया गया था। अनेक नागरिकों ने इस शिविर का लाभ लिया और अनेक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस उपक्रम को भारी प्रतिसाद मिलने पर अमरावती मनपा प्रशासन ने सभी नागरिकों का आभार माना। भविष्य में भी इस तरह के उपक्रम आयोजित कर नागरिकों को सेवा देने का प्रयास रहेगा, ऐसा मनपा प्रशासन की तरफ से कहा गया। अमरावती शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी और घरफोड़ी में नाबालिग युवकों का समावेश ज्यादा होने लगा है। अनेक युवक गलत संगत में फंसकर और कुछ युवक अपने शौक पूरे करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मोर्शी तहसील में एक चोर ने अपने नाबालिग बेटे की सहायता से दुपहिया चुराने का मामला उजागर हुआ। मोर्शी के एक बैंक के सामने से बेटे ने दुपहिया चुरा कर पिता को लाकर दी रहने की कबूली मोर्शी तहसील के हरिभाऊ नामक आरोपी ने दी है। बताया जाता है कि अविनाश ठाकरे नामक व्यक्ति की 18 जून को दुपहिया चोरी हो गई थी। इस घटना में मोर्शी पुलिस ने हरिभाऊ नामक आरोपी को कब्जे में लेकर उसके पास से चोरी की दुपहिया बरामद की। इस आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसी ने अपने बेटे को वह दुपहिया चुराने को कहा था। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के डावर गांव से मोर्जरी मार्ग पर दुपहिया से नीचे गिरने के कारण एक 23 वर्षीय विवाहित महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना शनिवार 21 जून को दोपहर 3 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक महिला का नाम वर्धा जिले के आरवी निवासी आरती पंकज गवई है। जानकारी के मुताबिक अपने 4 वर्षीय बेटे के हाथ में चोट लगने से माता पिता दुपहिया पर उसे अपने साथ डवर गांव से आरवी जाने के लिए निकले। तब डवर गांव से मोर्शी मार्ग के कापूसतलनी के गांव के पास अचानक दुपहिया से बेहोश होकर महिला नीचे गिरी पड़ी। इस हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आने से घटनास्थल पर ही वो महिला मृत हो गई। शिरखेड़ व तिवसा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल शव को भेज दिया गया। मामले की जांच शिरखेड़ पुलिस आगे कर रही है।
दारनी में शनिवार 21 जून को हरिसाल के समीप I-20 कार पुल से गिर गई। इस हादसे में कृषि मंडल अधिकारी बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर कृषि मंडल अधिकारी को बचाया। दारनी अमरावती मार्ग पर कृषि मंडल अधिकारी अरुण पेटेकर की कार अनियंत्रित होकर हरिसाल के पास नर्सरी के समीप पुल से गिर गई। संयोग से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस हादसे में कृषि मंडल अधिकारी अरुण पेटेकर बाल बाल बच गए। मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन मेलघाट में पानी की कमी अभी भी जारी है। इस बीच शुक्रवार रात नांदगांव में एक चौंकाने वाली घटना ने केवल मेलघाट नहीं बल्कि पूरे जिले में हड़कंप मच दिया। चूंकि गांव की जलापूर्ति योजना बंद है, इसलिए झंडू नामक 13 वर्षीय लड़की अपनी 2 सहेलियों के साथ पानी लाने के लिए कुएं पर गई। कुएं से पानी निकालने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कुएं में गिर गई। पानी में गिरने के बाद वह घबराई और बिना किसी डर के वह अपने हाथ पैर हिलाते हुए पानी से बाहर आई और एक पल में छलांग लगाकर कुएं में लगी बिजली के मीटर की वायर को कसकर पकड़ लेती है। कुएं में घुस अंधेरे होने के बावजूद साहसी व हिम्मत झंडू बिना घबराए खड़ी रहती है। इस दौरान कुएं के बाहर खड़ी उसकी सहेली चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर गांव में युवक और अन्य ग्रामीण दौड़कर कुएं के पास पहुंचते हैं। इसके बाद वायर के सहारे झंडू को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद कुएं से झंडू बाहर आते ही उसकी मां ने उसे दोनों हाथों से अपने आगोश में ले लिया और गले से लगा लिया। युवक द्वारा झंडू को बचाने के लिए प्रयास और झंडू की हिम्मत की सर्वत्र चर्चा हो रही है। अवैध साहूकार से लिए कर्ज को चुकाने के लिए एक किसान की विधवा पत्नी को अपनी बेटी को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अवैध साहूकार के इस कुकर्म का खुलासा शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने किया। अवैध साहूकार का नाम सुनील मुरड है। उल्लेखनीय है कि बुल्डाना जिले के तारापुर बोरखेट गांव के किसान के हरसिंह चौहान ने अवैध साहूकार सुनील मुरड से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद किसान की मौत हो गई। ऐसे में किसान की विधवा पत्नी कर्ज चुकाने में असमर्थ थी। उधर अवैध साहूकार द्वारा दिए गए 1 लाख का कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 6 लाख रुपए हो गया था। अपना कर्ज वसूलने के लिए साहूकार सुनील मुरड ने किसान की पत्नी को अपनी बेटी को बेचने की सलाह दी। साहूकार के दबाव में किसान की पत्नी इसके लिए राजी हो गई। इसके साथ राजस्थान में किसान की बेटी को ले जाकर शादी के नाम पर 4 लाख रुपए में बेच दिया गया है। इसके बाद किसान की विधवा पत्नी ने शादी से मिले 4 लाख रुपए और अपने पास के 2 लाख रुपए मिलाकर कुल 6 लाख रुपए साहूकार सुनील मुरड को दिए। तब जाकर साहूकार ने उसे उसकी जमीन के कागजात वापस दिए। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर साहूकार के कुकर्म का खुलासा करते हुए कहा कि इसी साहूकार ने 11 किसानों की जमीनें इसी प्रकार हड़प ली है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले इसके खेती के काम के चलते एक नाबालिग लड़की का विनय भंग किया गया था। इस मामले में यह साहूकार जमानत पर बाहर है। विधायक संजय गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री सहित दोनों उप मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत की। साथ ही उन्होंने विधानसभा में इस संबंध में प्रश्न उठाने की बात कही।